यूपी का पूर्वांचल 2027 के विधानसभा चुनावों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला साबित होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनका ही क्षेत्र सबसे बड़ी चुनौती बनकर तैयार खड़ा है। उनकी और उनकी पार्टी की परीक्षा पूर्वांचल ही लेगा। आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए पूर्वांचल की सियासत में कैसे समाजवादी पार्टी ने अपना दखल बढ़ा लिया है, ये समझ लीजिए। जवाब आपको खुद ब खुद मिल ही जाएगा। कानपुर का विकास दुबे एनकाउंटर तो आपको याद ही होगा। उस वक्त प्रदेश में सरकार द्वारा ब्राह्मणों को टारगेट किए जाने के सवाल तमाम संगठनों ने खड़े किए थे। अब फिर से कुछ ऐसा ही माहौल पूर्वांचल में देखने को मिल रहा है और चुनावों से पहले ठाकुर बनाम ब्राह्मण की भूमि तैयार की जा रही है। इस बनते हुए माहौल में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा अवसर विधानसभा चुनावों के लिए दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब पूर्वांचल पर अपना ध्यान बढ़ा रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की जेल से रिहाई के साथ ही पूर्वांचल से ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत शुरू हो चुकी है। विनय तिवारी गोरखपुर के दिवंगत बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। पीडीए के बाद ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी के लिए विनय शंकर तिवारी एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं जो पूर्वांचल में भाजपा की नैया डुबो सकते हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव भाजपा सरकार को जातिवादी होने के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी बताने पर तुले हुए हैं। पंडित हरिशंकर तिवारी एक दौर में ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता रहे हैं। मुलायम सिंह से लेकर मायावती सरकार तक उन्हें मंत्री का पद मिला रहा। सरकार द्वारा परशुराम जयंती के कार्यक्रम की शुरुआत भी उनकी पहल पर ही हुई थी। हरिशंकर तिवारी के निधन के बाद अब गोरखपुर स्थित उनका हाता ही पूर्वांचल में ब्राह्मण राजनीति का केंद्र बन चुका है। ईडी की ओर से विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी के बाद ब्राह्मण समाज की नाराजगी अब पूर्वांचल में खुलकर दिखाई दे रही है। कई ब्राह्मण संगठन विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी संदेश देने का प्रयास कर रही है कि भाजपा सरकार ने ब्राह्मणों की खिलाफत की है। सपा सरकार के वक्त परशुराम जयंती का अवकाश और परशुराम जयंती पर होने वाले आयोजन को इस सरकार ने बंद कर दिया, जिससे लगता है कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। सपा के बागी ठाकुर विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह पहले ही सपा का दामन छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में कुछ और भी ठाकुर नेता हैं जो सपा का साथ छोड़कर भाजपा में जाने की तैयारी में हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब ठाकुर वोटों को साधने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पूरा ध्यान ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने पर लगा रही है। यही वजह है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव लगातार पूर्वांचल पर निगाहें टिकाए हुए हैं। सपा की कोशिश है कि ब्राह्मणों के खिलाफ हुई कार्रवाई, ब्राह्मणों के एनकाउंटर और राजनीतिक तौर से भाजपा में ब्राह्मणों के गिरते ग्राफ को लेकर समाज को साधा जा सकता है। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की घोषणा भी की है। साथ ही ये भी ऐलान किया है कि सपा सरकार आते ही परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले पवन पांडे भी लगातार ब्राह्मण वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कानपुर की खुशी दुबे मामले को वो फिर से उठा रहे हैं। साथ ही सुल्तानपुर के डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए वो योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी ब्राह्मणों को सपा के पक्ष में लामबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब 2007 में बसपा की सरकार बनी थी तो इसका क्रेडिट ब्राह्मण समाज को दिया गया था। प्रदेश के वोट बैंक में लगभग 12% की हिस्सेदारी रखने वाला ब्राह्मण वोट अगर 50% भी सपा की ओर खिसक जाता है तो समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में सरकार बनाने की स्थिति में होगी। ये आकलन भी तमाम पत्रकार लगा रहे हैं। अखिलेश यादव की कोशिश भी यही है। वो अपने पीडीएफ फॉर्मूले में अगर ब्राह्मण वोट का साथ ले सके तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से दूर चली जाएगी और समाजवादी पार्टी की वापसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। पीडीए को लेकर वैसे भी अखिलेश यादव नए नए अर्थ बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय भी उनके मंच पर आ चुके हैं और 2027 के चुनावों में वो यादव, मुस्लिम और दलित से आगे जाकर भी टिकट बांटने की सोच रहे हैं। बस्ती में एक उपाध्याय जी थे, नौजवान, उनको पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। आप पता करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी। समाजवादी पार्टी के लोग गए, अपनी जेब से भी आर्थिक मदद की और पार्टी की तरफ से भी हम लोगों ने मदद पहुंचाई। 1 लाख रुपए उसकी मदद की। भाता नहीं भाता, ये झगड़ा पुराना है। हरिशंकर तिवारी जी के जमाने से चला आ रहा है मामला। उन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। उसी सीरीज में आप देखिए उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। आप कहीं भी कुछ जमीन कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिमा लग रही थी, नहीं लगने दे रहे हैं आप। केवल यही नहीं,
सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मारी गई थी, वो तिवारी जी थे। हाँ, विवेक तिवारी। सबसे पहले गाड़ी पलटने का तो आपको पता ही है, गाड़ी पलटने का कौन खड़ा था। तो हम लोग हर गरीब के साथ हैं, हर दुखी के साथ हैं, हर अपमानित जो हो रहा है उसके साथ हैं। इसीलिए पीडीए का नारा दिया। ये हमारी पीडीए स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है।